आज मैं ग्राम खैराना में आया था किसानों के प्रशिक्षण में कि किस तरह से हम अपने खेतों को और फसल को अच्छी रख सकते हैं। इस कार्यक्रम पे एक प्रशिक्षण था और आज मेरी मुलाकात सौभाग्य से एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो हमारे इस प्रयास में बहुत अधिक सहायता कर सकते हैं। आज के प्रशिक्षण में जिला उधम सिंह नगर से कृषि विभाग से मोहम्मद अशरफ जी आए हुए हैं और इन्होंने जो आज बात बताई ये हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, न केवल आय की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से। आज जो जानकारी हमको प्राप्त हुई वो कार्बन क्रेडिट के बारे में प्राप्त हुई। तो बहुत से किसान शायद इस बात को नहीं जानते हो कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। आज मैं मोहम्मद अशरफ जी से ही ये बात करूंगा कि कार्बन क्रेडिट क्या है और क्या ऐसी योजना है कि कार्बन क्रेडिट से किसान अपने खेत में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोहम्मद अशरफ जी, जी, आपका जी, स्वागत है। आप किसान प्रशिक्षण में आए, ये भी जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात जी, रही कि आज आपसे मुलाकात हुई। जैसे मैंने अभी बात रखी कार्बन क्रेडिट की, तो किसान भाइयों को ये बताइए कि ये कार्बन क्रेडिट है क्या? जी। जो भी किसान भाई हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, ये जो कार्बन क्रेडिट है, इसके माध्यम से किस प्रकार से किसान इनकम में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। इसमें देखिए, कार्बन क्रेडिट कोई नई चीज़ नहीं है। ये 1997 में इसका प्रारंभ हो गया था, जी। क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे पूरे विश्व में इंडस्ट्री लगी हुई हैं और वो कहीं ना कहीं कोई भी जब प्रोडक्शन करती हैं तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन होता है, धुआं निकलता ही है धुआं फैक्ट्रियों के निकलता है, चलने से। तमाम जो हानिकारक गैसें होती हैं, हम्म। जिसके कारण से हमारा जो पर्यावरण है वो लगातार खराब होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से हमारा टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण से हमारे जो समुद्र तटीय जो अभी हमारे जल शहर स्तर हैं बढ़ रहा है। तो उनमें भी दिक्कत आ रही है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए एक ये कॉन्सेप्ट आया है कार्बन फार्मिंग का। जी। कार्बन फार्मिंग है क्या? जैसे जो किसान अपनी खेती करते हैं, हम्म। तो जो भी वो अपनी फसलें लगाते हैं, चाहे कोई भी फसल है, तो जब तक वो हरी भरी रहती है तो सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधे देते हैं श्वसन की प्रकाश प्रक्रिया संश्लेषण में। के कारण से, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। हम्म। उसके बाद में जो पौधों में कार्बन इकट्ठा हो जाता है, जो मात्रा उसकी इकट्ठी होती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते जी हैं, जी, शुष्क पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, जो बन हाँ। रहा है। तो किसान क्या करते हैं, बहुत सारे किसान हमारे आज की डेट में ऐसे हैं जो अपनी फसल काटने के बाद में उसमें आग लगा देते हैं। हाँ, बहुत देखा जा रहा है, जिससे धुआं बहुत निकल रहा अधिक, है, हाँ। बहुत पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो मिट्टी भी जी खराब जी, हो रही है उससे हमारी। हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है और हमारी मिट्टी में जो जीवांश कार्बन है वो भी लगातार कम हो रहा है। तो ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक सब कार्बन वो धीरे सब धीरे कम कम हो हो रहा रहा है। है। तो उसके कारण से हमें अपने खेतों में केमिकल भी बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ता है, जिसके कारण से हमारे जो भी भोज्य पदार्थ हैं, जो भी हमारा भोजन है, चाहे वो फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, सब प्रदूषित हो रहे हैं। तो सारे हमारे जो उसकी गुणवत्ता है वो बड़ी निम्न स्तर की हो गई है। अगर हम बात करें आज की, किसी कोई मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर कहते हैं आप सेब खिलाइए, तो कहीं ना कहीं उस सेब में भी पहले से केमिकल बिल्कुल मौजूद है, पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड वगैरह डाले गए हैं, उसके तो रेजिड्यूज हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए ये चीज सामने आई है। अब इसमें कार्बन क्रेडिट में हमने करना क्या है, केवल इतना सा है, जैसे जो पर्यावरण से संबंधित जो भी काम है, किसान ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। जैसे खेतों में आग ना लगाना, तो जो कार्बन जो उनकी फसलों में इकट्ठा हुआ है वो मिट्टी में दब जाएगा अगर उसको निश्चित दबा रूप से वो देंगे। ह्यूमस बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा, हाँ। उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा खेत की। तो जितना कार्बन उनकी मिट्टी में बढ़ेगा उतना अधिक इसमें क्रेडिट बनते हैं। अच्छा। और जितना क्रेडिट बनता है, तो इसमें एक कार्बन जो क्रेडिट बनता है, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो है $20 का। $20। अब वो $20 जो है भारतीय रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। तो एक क्रेडिट लगभग हमारा 1600 रुपए का बैठता है इस हिसाब से। तो आप किसान को कैसे ये पैसा देते हैं और कैसे इसका अनुमान लगाते हैं? इसमें सर एक कंपनी है, वारा क्लाइमेट एज प्राइवेट लिमिटेड जी। तो उसको सरकार ने अनुमति दे रखी है कि वो ऐसे किसानों की पहचान करें जो कुछ हटकर काम करते हैं, जो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भूमि में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, खेतों में आग नहीं लगा रहे हैं, अवशेष को मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें एक तो आग ना लगाना हो गया। हाँ। दूसरा, ऐसे गोबर की खाद जो किसान अपने खेतों में डाल रहे हैं, उससे भी कार्बन की मात्रा बढ़ती है खेतों में।
या कोई भी हरी खाद लगाते हैं, जैसे चाहे वो ढैंचा लगा लें, ढैंचा हाँ, है, सनई लगा है, लें, काउपी लगा लें, या हाँ, हाँ, आपका मूंग है, हाँ, कुल मिला के कार्बन की हाँ, मात्रा हम जी, जमीन के अंदर किसी हाँ, प्रकार से बढ़ाएं। हाँ, तो उसमें क्रेडिट बढ़ जाते हैं। फिर जो हमारा जो आजकल आपने देखा होगा चने धान लग रहा है, हाँ, तो हाँ। इससे पानी की बड़ी समस्या होती चैनी धान वो धान है जो फरवरी में है। लगाते हैं, जी, जी, और ये उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ज्यादा लगाया जा रहा है। तराई क्षेत्रों में जी, चैनी धान की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को समझाया भी जा रहा है इस धान को ना लगाएं। ये फरवरी में लगाते हैं और जून में काटते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है और ये पर्यावरण के प्रतिकूल है, पर्यावरण को हर तरह से हानि पहुंचाता है। जी। जी। तो जो ये धान लग रहा है, तो ये लगातार जो हमारा जल स्तर है, जो भूमिगत जल बिल्कुल है, नीचे वो जाता जा कम रहा कर रहा है। है। हाँ। तो उसमें हमने देखा, जैसे आज हमारी 22 मई है, जी। तो हम सितारे के आसपास हम देख रहे हैं हमारे लगभग आधे जो हमारे नल हैं, जो भी हैंडपंप हैं, वो हमारे सूख सूख चुके हैं। चुके हैं, पानी आ ही नहीं रहा है और जो उसमें। छोटी मोटरें हैं वो तो पानी दे ही कहाँ नहीं रहे पानी हैं। छोड़ दिया, फेल हो हाँ, गई है वो। तो ये भी भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। जी। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां पीने हैं, का पानी की बहुत हाँ, बड़ी समस्या वो होगी। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगी। हम्म। तो उस समस्या से बचने के लिए इस चने धान को कम करके, या पूरी, मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से इसको बंद कर देना चाहिए। और इसकी जगह जैसे मक्का है, या कोई मक्का के अलावा गन्ना भी कोई लगा ऐसी सकते हैं फसल फरवरी में है हम। गन्ना है, जिसमें सूरजमुखी है। पानी की कम खपत हो, जी जी। तो वो फसल लेंगे तो उससे भी इनका क्रेडिट हाँ, बनता है। कार्बन क्रेडिट बनेगा उससे। उसके अलावा जैसे कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जो लेजर लेवलर का यूज करते जी हैं, जी जी। तो उसमें जितनी मिट्टी प्लेन होती है, समतल होता है, तो उतना पानी कम लगता है, बिल्कुल निश्चित। तो उसमें भी पानी क्रेडिट कहीं बनते भरता हैं। भी नहीं हाँ, है, समान रूप से लगता है, फसल की जी, उपज जी। भी अच्छी होती है। उसके अलावा जो किसान हमारा जीरो टिल का यूज करते हैं, बिना जुताई के अपनी फसलों ज्यादा जुताई करने करते से हैं, ऑर्गेनिक मैटर CO2 गैस में कन्वर्ट जी, करके जी, खत्म हो जाता है। तो उसमें क्रेडिट बनते हैं। हाँ। उसके अलावा जैसे धान लगाते हैं तो कंधड़ बनाते हैं जब किसान, तो उसमें ट्रैक्टर का भी खर्च है। फिर पडलिंग जब करते हैं, हाँ, बहुत ताकत लगती है ट्रैक्टर की, डीजल बहुत और लगता है उसमें। पानी का भी बहुत खर्च है। और जो हमारे लेबर जो ट्रांसप्लांट करते हैं, पौध लगाते हैं, तो उसमें भी खर्च आता तो है। ये जो आपने सारे तरीके बताए, ये वो तरीके बताए जिससे जी, हमारी जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़े, और जो जी, ऑलरेडी हो खत्म भी ना हो। जी, जी, तो जो भी आपने तरीके बताए, हरी खाद बताई है, कंधेड़ कम करना है, जी, जी, जुताई कम करना है, फसल चक्र में ऐसा लेना इसमें पानी जी, कम लगे, जी, तो ये सारा हमारा कार्बन क्रेडिट बढ़ा रहा है। जी, और जी, ये किसान इस तरह के काम करते हैं, अवशेषों को मिलाते हैं, निश्चित रूप से जी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो किसानों को हम रुपए के तरीके में देखें जी, तो जी, कितना रुपया उन्हें ये काम करने पे ये कंपनी जो आपने बताई जी, कितना रुपया देगी? इसमें सर देखिए ऐसा है, जो वारा जो कंपनी है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर है। जी, जैसे अभी आप बताएं। जैसे एक तरफ किसान है हम्म। और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो कार्बन का उत्सर्जन कर रही हैं। जी जी। तो जो कंपनियां हैं जो कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, हम्म। उन वो जो उत्सर्जन कर रही हैं, उसके बदले में जो किसान उस कार्बन को कम कर रहे हैं मिट्टी में वायुमंडल दबा दे रहे हैं, मिट्टी में दबा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। जी। तो कंपनी के माध्यम से वो कंपनियां कंपनी को, जो वारा को जो भी पेमेंट करती हैं, और वारा कंपनी जो है वो किसानों को पेमेंट करती है। यहाँ मैं किसानों को एक बात समझाना चाहूंगा कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्री चलती है उनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन निकलता है। तो इसके बदले में कंपनी ये प्रयास करती है कि जो कार्बन निकला वो जमीन में दब जाए। और ये काम किसान भाई अपने खेत में बखूबी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, फसल अवशेषों को दबा के, कंपोस्ट की खाद दे के। तो जो कार्बन वातावरण में निकल रहा है और दूसरी तरफ कहीं दूसरे क्षेत्र में, भले इससे दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, लेकिन किसान भाई अगर ये काम करते हैं तो वो मिट्टी में कार्बन जाता है। तो एक तरफ अगर कार्बन निकलता है तो दूसरी तरफ मिट्टी में आता है, तो इससे कार्बन साइकिल बनी रहती है। इसी को कार्बन क्रेडिट कहा जा रहा है। और ये प्रयास है कंपनी का, जो ज्यादा उत्सर्जन करती हैं, कि जितना वो उत्सर्जन कर रही हैं उतना वो पे करें, गवर्नमेंट को पैसा दें। तो वो पैसा किसको दिया जाता है? किसानों को दिया जाता है, ताकि वो अपने खेत में कार्बन बढ़ाएं। तो एक संतुलन बना रहेगा। तो इसमें किसानों को दो लाभ हैं। एक तो खेत में कार्बन देने से उनकी मृदा की उत्पादकता बनी हुई है, फर्टिलिटी बनी है, और वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने ही खेत में गोबरी खाद प्रयोग कर रहे हैं, हरी खाद प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, ये कंपनी जो उत्सर्जन करती है वो उनको पैसा देती है। तो मेरा अब प्रश्न ये है कि कितना पैसा एकड़ का किसानों को मिल जाएगा? इसमें सर देखिए, इसमें जो कार्बन क्रेडिट का मूल्य है वो इंटरनेशनल लेवल पर लगता है। जी जी। तो इसमें जैसे भारत में अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान है हमारा जो कार्बन क्रेडिट ले रहा है, तो उस कार्बन क्रेडिट का जो मूल्य है वो अमेरिका में या जापान में बैठी हुई कंपनियां भी दे सकती हैं। हाँ बिल्कुल दे सकती हैं, क्योंकि ये पूरी कार्बन क्रेडिट में ये है, ये इंटरनेशनल है कि 500 किलोमीटर दूर भी है, 1000 किलोमीटर दूर भी कोई कंपनी है वो सर्जन करती है, और 1000 किलोमीटर दूर कोई कार्बन किसान कार्बन कोई बढ़ाता है, तो उसको भी वो इस योजना का लाभ ले सकता है। तो इसमें डॉलर के हिसाब से इसमें मूल्य लगता है। अब जैसे हमारे इस क्षेत्र में, सितारगंज क्षेत्र में, आप कितना किसानों को दे रहे हैं? इसमें सर अभी हमारा जो हमने टारगेट रखा है वो कम से कम 500 किसान का है अभी। जी जी।
और 500 किसान के अलावा हमारे जितने भी अधिक हो जाते हैं तो उतना हम करेंगे इस बार। तो मतलब आपने अभी सिलेक्शन किया है केवल जी। 500 किसानों को, हाँ जी उनको आप प्रोत्साहन राशि देंगे, जी। तो किसानों को तो फायदा ही फायदा है, खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है, पैसा ही मिल रहा इसमें है। तो हमारे ऑन एन एवरेज हाँ कितना पैसा किसान को एकड़ का मिल जाएगा? इसमें सर देखिए, इसमें लगभग 1200 रुपए से जी और करीब 4000 रुपए तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलता है, इसमें देखिए, मिलेगा इसमें। ये इन्होंने बताई बात, 1200 रुपए से लेके 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तो ये तो आपके लिए एक बोनस हो गया कि आप अपने ही खेत में अपने ही खेत की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा रहे हैं और पैसा भी मिल रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? इस योजना को हमें जानना चाहिए और इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो ये कार्बन क्रेडिट वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये प्रश्न है कि किसान भाई इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ सर, इसमें देखिए एक ऐप है, जी उस ऐप के माध्यम से हम किसानों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जी। जैसे मैं गांव में जब जाता हूँ किसानों को बताता हूँ, तो अगर कोई किसान ऐसा है जो कहता है मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो मैं तो उनका हैंड टू हैंड कर देता हूँ। कौन सा ऐप है ये? हाँ, एक ओडीके कलेक्ट करके ऐप है, अच्छा, जो तो वारा आप कंपनी ने बना रखा है उसमें। तो आप मुझे स्पेलिंग में इनकी हाँ। स्पेलिंग इनके ऐप की इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, जी ताकि उस ऐप के बारे में आपको जानकारी मिल जी। सके और उस ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो किसान इसमें अपने आप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ये तो कोई बहुत ही अच्छी ऐसा नहीं बात है कि आपको वहां तक पहुंचने की जी। जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप रजिस्ट्रेशन कर और सकते ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसकी कोई फीस नहीं लगती हैं। है। बहुत अच्छी बात है। और हमने अभी 105 किसानों के रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं अभी बहुत तक, बढ़िया। जिसमें हमारे इस गांव में भी खराना, जो हमारा ये गांव है जहाँ हाँ, पर ये आता है, खैराना गांव सितारगंज एरिया है, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में है। जी, इस गांव में भी हमारे 4 किसानों के जी अभी हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और भी जी कुछ हमारे किसान भाई हैं जो इस प्रोग्राम में आए हुए थे, ये भी कह रहे थे हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जी जी। और इसमें हमारा जो अमाउंट, जो किसानों को धनराशि जो मिलेगी, ये प्रोत्साहन राशि, ये 2019 से 2038 तक का है इनका, जो 19 साल मिलने का, वाला है। देखिए 2019 से 2038 तक 38 का तक का बता रहे हैं। 2000 ये 20 19 साल का का ये योजना है। तो अब मान लीजिए आज किसान जुड़ना चाहता है 2024 में, जी। तो ये पिछले 5 साल का क्या उसे नहीं मिल पाएगा? नहीं सर, इसमें मिलेगा। इसमें हम्म ऐसा है, जिस टाइम उसका रजिस्ट्रेशन होगा, हम्म तो रजिस्ट्रेशन के समय किसान ये बताएगा मैंने 2019 में ये फसल लगाई थी और हम्म। ये काम किए थे अपने खेत में, 20 में ये किया था, तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, 2019 से भी, मतलब पीछे की डेट से भी, 2019 से भी हम अपना रजिस्ट्रेशन जी लागू करवा सकते हैं। जी। लोगों किसान बताएगा कि मैंने खेत में यही किया यही था, डाला है। तो वो उसको आप पहले वेरीफाई कर लेंगे जी जी। लोगों से पूछ करके, हाँ वहां से गांव वालों से कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है नहीं किया था। अगर उन्होंने इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई थी, हरी खाद लगाई थी, फसल अवशेष मिलाए थे, जी जी गोबरी खाद वगैरह डाली थी, तो आप उनको भी वो अमाउंट देंगे। जी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पिछले 5 साल का पैसा भी इकट्ठा मिल जाएगा। जी। तो ये तो बहुत अच्छी योजना है, जो खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही है और साथ में एक अतिरिक्त आय भी आपको पैसे के रूप में मिल रही है। और इसमें जो हमारा सत्यापन होगा, जो पिछले 5 वर्ष जो हमारे गुजर चुके हैं, जी। तो इसमें 10% किसानों का सत्यापन होना है। ठीक है, 10% उनके का मतलब हिसाब ये से, हुआ कि हाँ। 100 में से आप किसी 10 का आप सत्यापन कर लेंगे, वेरीफाई जी कर लेंगे कि जी वास्तव में इन्होंने ऐसा किया था, नहीं किया था। मतलब 100% लोगों का नहीं होना है, केवल 10% लोगों का ही होना है। और सामान्यतः उन्हीं लोगों का होता है जिस पे थोड़ा सा जी, डाउट डाउट होता है कि इन्होंने, क्योंकि देखिए गांव में ये एक रहता है कि सबको पता होता है कि कौन अपने खेत में क्या कर रहा है। अगर हम झूठी सूचना देते हैं तो वो कहीं से हमें पता चल ही जाती है कि ये सूचना गलत है, भ्रामक है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी योजना बताई, और ये जो आपने ऐप बताया, मैं जी सभी किसान भाइयों से कहूंगा इस ऐप पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, इस योजना का लाभ लें। और इस ऐप को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी स्पेलिंग लिख दूंगा। और शरद जी, आपने आज इस कृषक प्रशिक्षण में जो आप आए थे, आपने बहुत अच्छी जी। योजना बताई। लोग बड़े लाभान्वित होंगे, किसानों को जरूर फायदा मिलेगा। और आप कुछ और बताना चाहेंगे क्या? इसमें देखिए, सीधा सा ये है, जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कर रहे हैं हमारे इस टाइम, जी, जैविक खेती जो कर रहे हैं, जैविक खेती, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्योंकि अच्छा है, क्योंकि जैविक खेती में तो सारी जो काम होते हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन के बढ़ाने के लिए होते जी हैं। जी तो ये योजना केवल ऐसा नहीं है कि जैविक खेती के लिए नहीं है, लेकिन जैविक खेती किसानों को इसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो पहले से ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप केमिकल्स भी यूज करते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं कि आप अगर केमिकल डालना है, यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, तो ये योजना का लाभ नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, लेकिन उन किसानों को ज्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही जैविक कर रहे हैं तो उनका कार्बन क्रेडिट ज्यादा बनेगा। तो आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्बन खेत में बढ़ाइए। जो बताए गए हैं फसल अवशेष हैं, कम जुताई कीजिए, कम पानी भरिए, और हरी खाद लीजिए, गोबरी खाद डालिए, कंपोस्ट डालिए, मुर्गी खाद डालिए। जो भी किसी तरीके से आप कार्बन क्रेडिट मतलब कार्बन बढ़ा दीजिए, तो
तो ये योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जैविक खेती वाले ले सकते हैं, सभी किसान इसका लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, इस योजना का लाभ लें, इसकी जानकारी लें, कार्बन क्रेडिट का फायदा लें। इसके 2 लाभ हैं, आपके खेत तो अच्छे हो ही रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, पर्यावरण भी अच्छा हो रहा है और आपको एक अतिरिक्त आय भी मिल रही है। अशरफ जी, आपने जो ये बताया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।